हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? जब हम नेटवर्क के जरिए किसी भी वेबसाइट के जरिए जब एक दूसरे से हम मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो होता है सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग में क्या होता है, हम एक दूसरे से नए नए लोगों से हम मिलते हैं, हम बातें शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, या हमें कोई किसी भी टॉपिक पे कोई डिस्कशन चाहिए तो उसके थ्रू हम एक दूसरे से उनकी ओपिनियन लेते हैं। तो ये सोशल नेटवर्किंग किसके जरिए होता है? ये होता है इंटरनेट के माध्यम से होता है, वेबसाइट के माध्यम से हम सोशल नेटवर्किंग में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे जब एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं तो कोई भी कॉमन कोई भी कॉमन बातें होती हैं तो उनसे लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं अपनी हॉबीज को, अपने रिलीजन को, अपने पॉलिटिक्स, किसी भी टाइप का जिसको भी जैसा जो मतलब जिसको जिसमें भी इंटरेस्ट रहता है वो उस टॉपिक की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे से राय लेते हैं। तो यही होता है सोशल नेटवर्किंग पर। ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग में क्या होता है, लोग और भी चीजें करते हैं, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हुआ उस पर डिस्कस करना या कोई भी चीजें शेयर करना, चाहे वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या पिक्चर्स, वीडियोस, आइडियोस, कुछ भी वो शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस, ऐसे ही कई वेबसाइट्स होते हैं सोशल नेटवर्किंग का, जिससे कि लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। नेक्स्ट होता है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। अब यहाँ पे हम सोशल नेटवर्किंग की मेरिट्स और डिमेरिट्स को बात करेंगे। मेरिट और डिमेरिट क्या होता है? मेरिट क्या होता है, जैसे कि हम क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग हमें इन सब चीजों से भी बचाता है कि किसी अनजान के सामने हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो होते हैं, अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन न रखें। तो हमें ये कुछ समझना चाहिए कि हमें अब कोई भी सोशल नेटवर्किंग पे हमें अपना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होता है। फर्स्ट होता है इजियर टू कनेक्ट विद पीपल, सेकंड है इजी टू होल्ड डिस्कशंस एंड कलेक्ट ओपिनियंस। तो हम सोशल नेटवर्किंग के थ्रू क्या होता है, हम आसानी से किसी से भी जुड़ सकते हैं, किसी से भी बातें कर सकते हैं, जबकि रियल लाइफ में इतना आसान नहीं है कि हम किसी से भी जुड़ सकें और जब भी मन करे हम उससे बातें कर सकते हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हम कभी भी किसी भी टाइम किसी से भी कनेक्ट होकर उनसे हम चैटिंग कर सकते हैं, उनसे हम बातें कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें कोई भी अगर ओपिनियन चाहिए, जैसे कोई भी बात होती है तो किसी पे भी हमें क्या होता है, ओपिनियन चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हम अलग अलग लोगों से उनकी ओपिनियन, उनकी राय हम जान सकते हैं। अगर किसी भी मैटर पे हमारी कोई बात होती है, किसी भी मैटर पे हम किसी से भी हर किसी का ओपिनियन जान सकते हैं, उनको हम पोस्ट कर सकते हैं कि हमने कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट किया है, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे इंफॉर्मेशन को देखें और अपनी अपनी ओपिनियन दें, अपनी अपनी राय दें। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ब्रिंग मोर अवेयरनेस। यहाँ पे क्या होता है इसमें कि यहाँ सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से लोग क्या होते हैं, लोग ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। ठीक है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा उसमें सहयोग करता है, उसमें लोग भाग लेते हैं। ठीक है। उसमें लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, हर चीज में वो अपनी ओपिनियन देते हैं। ठीक है। अवेयरनेस क्या होता है, जैसे जागरूक। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोशल नेटवर्किंग ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब है। ठीक है। इसका यूज भी है और मिसयूज भी है। अगर जिस भी लाइन में अगर इसको हम यूज करते हैं, तो अगर हमारे ऊपर होता है कि हम उसका मिसयूज करते हैं कि उसका हम यूज करते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हम हर चीज के लिए जागरूक भी हो सकते हैं। ठीक है। हर चीजें हर लोगों
को जो लोगों को कुछ लोगों को बहुत टेंशन होता है अपने बच्चों को, अपने टीनेजर्स को लेकर, तो उनके प्रति वो जागरूक रहते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से वो इन चिंताओं से मुक्त होकर वो जागरूक भी हो सकते हैं। ये होते हैं सोशल नेटवर्किंग के माध्यम। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डीमेरिट्स। सोशल नेटवर्किंग के क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। Misusing and data information posted by innocent users, credibility of information, fake profiles, bullying and trolling, peer pressure, irresponsible behavior, attention seeking disorders and addiction। सोशल नेटवर्किंग के डीमेरिट्स क्या होते हैं कि हम जो होते हैं, हम तो जो इनोसेंट यूजर्स होते हैं या जो भी यूजर होते हैं वो अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, लेकिन सोशल नेटवर्किंग पे बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो इसका मिसयूज करते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी कोई भी यूजर अपनी डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करता है उसका लोग मिसयूज करते हैं, जो कि ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। उनकी इंफॉर्मेशंस का वो गलत फायदा उठाते हैं, उनका गलत इंटेंशन रहता है, उनका गलत इंटेंशन है तो वो गलत काम ही करेंगे। किसी के एड्रेस को कि ठीक है, किसी के एड्रेस, किसी का स्कूल एड्रेस, फोन नंबर, इन सबको लेके वो मिसयूज करते हैं। तो हमें भी ये चाहिए कि हम अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर न करें, ठीक है। और इसके डेमेरिट्स क्या होते हैं कि लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन का बहुत गलत मतलब निकालते हैं, बहुत ही गलत वो उसका अ, उनका इंटेंशन गलत रहता है, तो वो ऐसे बहुत ही गलत कमेंट्स, ठीक है, कोई भी कमेंट्स या मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ फेक आया प्रोफाइल्स भी बनाते हैं, कुछ लोग सोशल नेटवर्किंग पे फेक प्रोफाइल बनाते हैं, फेक आईडी बना के यूज करते हैं, और उनसे क्या होता है, वो लोग, उनका गलत इंटेंशन रहता है, तो उससे वो गलत प्रभाव पड़ता है सोशल नेटवर्किंग पे। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत ही जैसे कि बदमाशी करते हैं, बहुत ही जैसे गलत टाइप के होते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी को परेशान करना, उनको गलत गलत कमेंट्स करना, ये सब चीजें करते हैं, मतलब लोगों को परेशान करते हैं, तो ये इसके डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, सोशल नेटवर्किंग पे इतना ज़्यादा लोग बिजी हो जाते हैं कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं है, दिन भर सोशल साइट्स पे बैठना, और फिर उसका दिन भर उसी में एकदम मस्त रहना, मतलब दिन कुछ और उनको सूझता नहीं है, कुछ और करना नहीं है, पूरा दिन वो उसी पे बिता देते हैं। ये सब गलत बात है, ये डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। इतना सोशल नेटवर्किंग का इतना ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए कि आपको उसकी आदत हो जाए, उसकी लत लग जाए, जो कि ये बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना यूज करो, जितना काम हो उतना यूज करो, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भर हम सोशल नेटवर्किंग पे बिता दें, या हमें उसकी आदत लग जाए कि हम जब तक सोशल नेटवर्किंग हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ और करना नहीं है। तो ये सारे क्या होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए सोशल नेटवर्किंग पे, ठीक है। हमें जितना यूज करना है उतना हम यूज करेंगे। और भी बहुत काम होते हैं सोशल नेटवर्किंग पे, और भी कई चीजें होती हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए। तो ये सारे डिमेरिट्स होते हैं। अपने प्रोफाइल को, अपने पिक्चर्स को, अपने इंफॉर्मेशंस को प्राइवेट रखना चाहिए। हर चीज हर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग पे कितना भी आप किसके साथ जुड़े हो, लेकिन हर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। उसमें से कौन गलत इंटेंशन से उसका मिसयूज करे, किसको क्या पता। इसलिए अपने इंफॉर्मेशंस को पर्सनली रखें, उसको शेयर ना करें, और हर चीज हर किसी के सामने शेयर ना करें। ये होते हैं सोशल नेटवर्किंग के डिमेरिट्स। नेक्स्ट होते हैं फीचर्स। क्या क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। यूजर प्रोफाइल्स, ब्लॉग इंजन, फोटो एल्बम्स, ग्रुप डिस्कशन, मीडिया गैलरीज, एक्टिविटी स्ट्रीम्स, मैसेजिंग वॉल्स, कमेंट्स, टैग्स, ये सब सोशल नेटवर्किंग के फीचर्स होते हैं। मतलब कि यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल्स को आप अपने प्रोफाइल्स को
एक अच्छे फॉर्मेट में दे सकते हैं, ठीक है, एक अच्छा बैकग्राउंड दे सकते हैं, और आप अपनी फोटोज की गैलरी उसका वहाँ पे रख सकते हैं। आप वीडियोस आइडियो सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी ब्लॉग आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। आप किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बातें शेयर कर सकते हैं। ये सारी फीचर्स हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मिलते हैं। नेक्स्ट है एथिक्स इन सोशल नेटवर्किंग। एथिक्स इन सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? इसमें एथिक्स इन सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं सोशल नेटवर्किंग के। क्या रूल्स होते हैं? राइट पर्सपेक्टिव, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, फेयरनेस पर्सपेक्टिव, कॉमन गुड पर्सपेक्टिव। ये क्या होता है कि इन सब में क्या होता है कि हम जो भी अपनी चीजें अपलोड करते हैं, अपने पिक्चर्स, अपने वीडियोस जो अपलोड करते हैं, उससे क्या हो, किसी और की प्राइवेसी को कोई भी दिक्कत ना हो। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ रूल्स होते हैं कि इन चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपनी चीजों को प्राइवेसी रखना चाहिए, किसी और को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कभी भी जैसे किसी को धमकी नहीं देना चाहिए, किसी को भी धमकी देकर कोई भी गलत ऐसा इलीगल वर्क नहीं करना चाहिए सोशल नेटवर्किंग पे। न तो किसी को, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग पे ज़्यादातर धमकी देना, ठीक है, धमकी देना, किडनैपिंग वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो ये सब रूल्स में नहीं होते हैं, इन सब का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद सोशल नेटवर्किंग में और क्या करते हैं? सोशल नेटवर्किंग में कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब हर किसी के साथ इक्वली सबके साथ रहना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग पे क्या करना चाहिए? किसी का भी जैसे कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना एज को लेकर, ना उसके जेंडर को लेकर। कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और सोशल नेटवर्किंग पे एक और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो, कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, किसी को भी या समाज में किसी को कोई गलत प्रभाव ना पड़े। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छा प्रभाव पड़े सबके ऊपर, ठीक है। तो हमें ऐसा रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए कि किसी के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, कोई किसी का मिसयूज ना करे। हर चीज को अच्छे से देख ताक के करना चाहिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ होता है सर्विस प्रोवाइडर्स। सोशल नेटवर्किंग के कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सोशल नेटवर्किंग और भी साइट्स प्रोवाइड करती हैं और भी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे उन सब के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोबाइल टेक्नोलॉजीज। मोबाइल टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या होता है कि हर कोई कंप्यूटर तो यूज कर नहीं सकता है, हर कोई कंप्यूटर तो लेगा नहीं, लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। बहुत आज हर जगह इंडिया में हर जगह हर किसी के पास, चाहे वो दूर दूर का गांव हो, चाहे वो गांव हो या शहर हो, कहीं पे भी हर कोई ये जो होता है, हर कोई ये मोबाइल जो होता है ले सकता है, ठीक है। हर कोई मोबाइल रखता है और लेता भी है, ठीक है। हर कोई एफर्ट कर सकता है मोबाइल फोन्स को। तो इसमें भी, मोबाइल में भी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज होते हैं जो यूज किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस क्या होता है? एसएमएस, इसका यूज हम मैसेज सेंड करने के लिए करते हैं। किसी को भी कोई भी मैसेज करना है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें 160 कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब एक बार में जो हम एक मैसेज सेंड करते हैं वो 160 कैरेक्टर्स के होते हैं। और अगर हमारा कभी कोई मैसेज बहुत लंबा हो जाता है तो ऑटोमेटिक सेकेंड पार्ट में, दूसरे पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है और वो मैसेज हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो आज ये मैसेज जो होता है टेस्ट मैसेजिंग होता है। यहाँ पे सिर्फ टेस्ट मैसेज होता है, ठीक है। कोई मल्टीमीडिया मैसेज नहीं होता है, कोई वीडियो ऑडियो मैसेज नहीं होता है, सिर्फ टेक्सचुअल मैसेज किया जाता है। तो ये लगभग हर फोन में ये फैसिलिटी अवेलेबल रहता है।
नेक्स्ट हमारा आता है MMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ये क्या होता है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मल्टीमीडिया का मतलब होता है हम ऑडियो वीडियो, ठीक है, ऑडियो वीडियो फोटोज पिक्चर्स कुछ भी हमें सेंड करना हुआ किसी के मोबाइल पर तो हम सेंड कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फोन में कैमरा फोन है, हमारा जो फोन है वो कैमरा है, ठीक है, हम फोटो क्लिक करके हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया सर्विस होता है, ये नए सेल फोन्स में अवेलेबल होते हैं, जिसमें मोबाइल कैमरा की फैसिलिटी रहता है, उसमें ये चीज अवेलेबल होता है। वहां पे हम उस मोबाइल से हम MMS का यूज कर सकते हैं, हम अपने पिक्चर्स को ऑडियो वीडियो को हम सेंड कर सकते हैं। जैसे SMS था हमारा टेक्स्ट मैसेज था, ये हमारा मल्टीमीडिया मैसेज है, ठीक है, यहाँ पे हम पिक्चर्स भी वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 3G थर्ड जनरेशन। अब जी का मतलब क्या होता है? जी जो होता है ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का जनरेशन होता है, ठीक है, 1G 2G 3G 4G ये मोबाइल टेक्नोलॉजी का जनरेशन होता है। जो हमारा सेलफोन होता है, ठीक है, जो हमारा जो कीपैड मोबाइल होती है, जो सेलफोन होता है उसको 1G बोलते हैं, क्योंकि वो उतनी ज्यादा फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद 1G के बाद क्या आता है? 2G आता है, जो कि डिजिटल फोन्स होते हैं, ठीक है, जो डिजिटल फोन्स होते हैं जिनका यूज जैसे जो टच टच स्क्रीन मोबाइल हम कह सकते हैं, वो भी 2G होता है। तो ये डिजिटल फोन जो होते हैं ये भी उतना ज्यादा सपोर्ट हर फैसिलिटी को सपोर्ट नहीं करता है। फिर नेक्स्ट आता है 3G। 3G और 4G, 3G और 4G क्या होता है? 3G जो होता है ये थर्ड जनरेशन का मोबाइल होता है, ये वायरलेस डिवाइस होता है। कहीं पे भी हम इस मोबाइल फोन से मोबाइल डिवाइस का हम यूज कर सकते हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी इसमें होता है, लेकिन इसमें ये रहता है कि बहुत फास्ट ये वर्क नहीं करता है। मतलब कोई भी अगर हम पेज ओपन करते हैं बहुत ज्यादा तो उसको ओपन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो जल्दी लोड नहीं हो पाता है, वो ओपन नहीं हो पाता है। इसकी जो डाउनलोड रेट्स होती है, डेटा रेट्स होती है, नॉर्मल कंडीशन में ये 384 किलोबाइट पर सेकेंड देता है। कभी कभी ये 2 मेगाबाइट पर सेकेंड भी दे देता है। तो बहुत स्लो ये रहता है, बहुत फास्ट ये वर्क नहीं करता है। इसकी स्पीड जो होती है कभी कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन आता है 4G, फोर्थ जनरेशन है। 4G जो होता है इसमें जो डाउनलोड अपलोड की जो फैसिलिटी होती है 3G से बहुत बेटर है। इसमें हम आसानी से कोई भी पेज ओपन कर सकते हैं, कोई भी साइट जो होते हैं ओपन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही रिलैक्स, इससे लोग क्या होते हैं बहुत ही रिलैक्स होते हैं, ये बहुत फास्ट वर्क करता है। तो जो 4G नेटवर्क होता है, 4G नेटवर्क होता है, जैसे कोई भी यूजर कार ट्रेन में इसका यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड में। और जब कोई पैदल या कहीं कोई भी एक जगह रह के काम करता है, इसका यूज करता है, वहां पे 1 GB पर सेकंड देता है, ठीक है, 1 GB पर सेकंड देता है। 100 मेगा बिट्स जो होता है वो बहुत होता है, 1 GB से बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ये देता है। लेकिन 4G जो सर्विस प्रोवाइड करता है ये हमारे मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग करता है। मतलब हम देख सकते हैं कि जैसा हमारा मोबाइल डिवाइस होगा वैसे ही ये वर्क करेगा। अगर हमारा मोबाइल डिवाइस जो होता है था पुराना होता है तो ये उतना ज्यादा पावर नहीं दे सकता है। मतलब जो 3G का एरिया होता है वहां वो 4G जो होता है 4G सपोर्ट रहता है, लेकिन वर्क वो 3G में ही करेगा। और जो 4G एरिया होता है वहां पे भी वो 4G सपोर्टेबल रहेगा, लेकिन वर्क 3G में ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा रेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। मोबाइल डिवाइस में अगर पुरानी होती है तो वो उतना ज्यादा सपोर्ट 4G में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर लेसन चैप्टर थर्ड जो होता है हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।